आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक्साइज एक्ट 1915। तो नोट करते जाइएगा। साथ ही साथ में एक्साइज एक्ट का अधिनियम क्रमांक कितना है 1915 का। यह दूसरा अधिनियम था, इसलिए इसका क्रमांक है 2। याद रखना है आपको, एग्जाम में आएगा अगर कि एक्साइज एक्ट 1915 का अधिनियम क्रमांक कितना है, तो अधिनियम क्रमांक कितना है इसका 2 है। एक्साइज एक्ट 1915 हमारे छत्तीसगढ़ में कब से लागू हुआ था? तो देखिए, छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915 हमारे छत्तीसगढ़ में लागू हुआ था 1 नवंबर सन 2000 से। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा कि एक्साइज एक्ट 1915 लिखा हुआ है और लागू हुआ है सन 2000 से, ऐसा क्यों? तो एक्साइज एक्ट बना हुआ था, ओरिजिनली ये बना हुआ था 1915 में, जब भारत गुलाम हुआ करता था। भारत के आज़ाद होने के बाद भी छत्तीसगढ़ जो है वो छत्तीसगढ़ नहीं मध्य प्रदेश हुआ करता था। जिस दिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग हुए वो दिन कौन सा था? 1 नवंबर सन 2000। तो उसी दिन से आबकारी अधिनियम को छत्तीसगढ़ विधियों के अनुकूलन आदेश के द्वारा इसे अपना लिया गया था। इसलिए यह छत्तीसगढ़ में कब लागू हुआ? 1 नवंबर सन 2000, यानी जिस दिन मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ उसी दिन से ही एक्साइज एक्ट छत्तीसगढ़ पर लागू हो गया। तो इसका लागू दिनांक क्या है? 1 नवंबर 2000। लिखते जाइए साथ ही साथ में कि छत्तीसगढ़ में आबकारी अधिनियम कब लागू हुआ था? 1 नवंबर सन 2000 से लागू हुआ था। कुल कितने अध्याय हैं? तो छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम में टोटल 9 अध्याय हैं। कितनी धाराएं दी गई हैं? टोटल 69 धारा है। और शेड्यूल यानी कि अनुसूची कितनी है ये भी लिखिए आप कि छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम में टोटल 2 अनुसूची दी गई है। ठीक है। अब देखिए, टोटल 9 चैप्टर है, तो 9 चैप्टर को हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले आप देखिए कि उद्देशिका क्या है। उद्देशिका पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, इससे पता चलता है कि इस अधिनियम को बनाया क्यों गया था। तो छत्तीसगढ़ अधिनियम को क्यों बनाया गया था? छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 को देखिए, छत्तीसगढ़ आबकारी विधि को समेकित तथा संशोधित करने हेतु इस अधिनियम को बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था? आबकारी विधि को समेकित करना तथा संशोधित करना, 2 बातें। पहला क्या? समेकित करना, तथा दूसरा क्या? संशोधित करने के लिए। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ आबकारी विधि को समेकित तथा संशोधित करने के लिए इस अधिनियम को बनाया गया था। अब पहले चैप्टर से हम सेक्शन स्टार्ट करते हैं। पहला सेक्शन कहता है संक्षिप्त नाम क्या होगा, कहाँ तक इस अधिनियम का विस्तार होगा तथा ये कब से प्रारंभ हुआ माना जाएगा। तो देखिए, संक्षिप्त नाम क्या है? छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 ही इसका संक्षिप्त नाम है, हमने सन नहीं बदला। ठीक है। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 ही है इसका नाम। अब इसका विस्तार देखते हैं। चूंकि ये एक लोकल एक्ट है, लोकल एक्ट है यानी ये सिर्फ छत्तीसगढ़ के परिसीमा के छत्तीसगढ़ के एरिया में ही ये लागू होता है, छत्तीसगढ़ से बाहर लागू नहीं होता है। इसलिए इसका विस्तार कहाँ है? संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर लागू होता है, छत्तीसगढ़ से बाहर यह अधिनियम लागू नहीं होता। यह एक लोकल एक्ट है। तथा प्रारंभ कब से हुआ? जिस दिन छत्तीसगढ़ बना उसी दिन से ही यह अधिनियम प्रारंभ हो चुका था। तो किस दिन छत्तीसगढ़ बना? 1 नवंबर सन 2000 को। तो यह अधिनियम भी कब से प्रारंभ माना जाएगा? 1 नवंबर सन 2000 से ही प्रारंभ माना जाएगा। अब आप इसमें देखेंगे परिभाषाएं। परिभाषाओं में हम यहाँ पर 4 महत्वपूर्ण परिभाषाओं को हम यहाँ पर कवर करेंगे, जिसमें हमेशा लोग कंफ्यूज होते हैं और हमेशा एग्जाम में गलत आंसर टिक करके आते हैं, इसीलिए चारों को स्पेशली यहाँ पर कवर किया जा रहा है। देखिएगा, ये 4 है: बियर, मदिरा, ताड़ी और स्प्रिट। बियर, मदिरा, ताड़ी और स्प्रिट में क्या अंतर होता है, इसको लोग नहीं समझ पाते और इसका गलत आंसर लेके आते हैं। तो आपको गौर करना है कि बियर हो, मदिरा हो, ताड़ी हो या स्प्रिट हो, इनके बनाने के तरीके अलग अलग होते हैं, जिनके आधार पर इनका नामकरण किया गया है। बियर जो होता है, इसकी परिभाषा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 2(1) में दिया गया है, जिसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं पहले आप देखिए: एल, स्टाउट, पोर्टर, किण्वित मदिरा या कोई भी ऐसी मदिरा जो थव्य यानी कि माल्ट से बना हुआ हो। बियर किससे बनता है? माल्ट से बना होता है। जबकि मदिरा किससे बनता है? मदिरा बनता है एल्कोहल से। मदिरा किससे बनता है? एल्कोहल से। गौर कीजिएगा, अंतर है दोनों में। धारा 2(1) में बियर की परिभाषा दी गई है, जिसमें बताया गया है कि बियर किससे बनता है? माल्ट से बनता है। धारा 2(13) में मदिरा की परिभाषा दी गई है, मदिरा किससे बनता है? एल्कोहल से बनता है। और ताड़ी क्या होता है? 2(18) में परिभाषा दी गई है कि ताड़ी जो होता है वो ताड़ के वृक्ष से खींचा गया रस होता है, चाहे वो किण्वित हो चाहे वो किण्वित ना हो। ठीक है। तो ताड़ी क्या होता है? ताड़ के रस से खींचा गया, ताड़ के वृक्ष से खींचा गया रस। और स्प्रिट जो होता है, स्प्रिट होता है कोई भी ऐसा एल्कोहल जिसको डिस्टिलेशन मेथड यानी आसवन विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। किससे द्वारा? आसवन विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है, चाहे वह विप्रकृत हो या ना हो। ठीक है।
तो बनने का तरीका देखिए, बियर किससे बनता है, माल्ट से बनता है। मदिरा किससे बनता है, एल्कोहल से बनता है। टाड़ी किससे बनता है, टाड़ के रस से बनता है। और स्पिरिट किससे बनता है, डिस्टिलेशन मेथड यानी कि आसवन विधि से बनता है। ठीक है, तो बनने का तरीका चारों का अलग अलग होता है, जिसके आधार पर इनका नामकरण किया गया है। और आपको ये भी याद रखना है कि कौन से सेक्शन में क्या दिया गया है, क्योंकि सिविल जज एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, डायरेक्ट सेक्शन से क्वेश्चन आता है। बियर की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो बियर की परिभाषा कहाँ दी गई है, धारा 2(1) में दी गई है। मदिरा की परिभाषा धारा 2(13) में दी गई है। ताड़ी की परिभाषा धारा 2(18) में दी गई है। और स्पिरिट की परिभाषा दी गई है धारा 2(17) में। एक बार फिर से रिवीजन कीजिए। बियर क्या होता है, कोई भी एल, स्टाउट, पोर्टर, किडवित मदिरा जो किससे बना होता है, जो थव्य यानी कि माल्ट से बना होता है। मदिरा किससे बनता है, मादक मदिरा, द्राक्षी का सार जिसको हम स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहते हैं, इसे आप शराब कहो, चाहे टाड़ी का बियर कहो, चाहे कोई भी एल्कोहली पदार्थ जो किससे बना हो, एल्कोहल से बना हो, वो क्या कहलाता है, मदिरा कहलाता है। किसके अंतर्गत, धारा 2(13) में दिया गया परिभाषा के अंतर्गत। ठीक है, ताड़ी किसे कहते हैं, ताड़ के वृक्ष से खींचा गया रस ताड़ी कहलाता है, चाहे वो किडवित हो चाहे वो किडवित ना हो। और स्पिरिट की परिभाषा दी गई है धारा 2(17) में, जिसमें बताया गया है कि कोई भी मदिरा जिसे किस तरीके से बनाया गया है, आसवन विधि के द्वारा। ठीक है, जिसे हम डिस्टिलेशन मेथड कहते हैं। डिस्टिलेशन मेथड या आसवन विधि से बनाई गई कोई भी मदिरा, चाहे वो डीनेचर्ड हो चाहे ना हो, वो स्पिरिट की परिभाषा के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि बियर क्या होता है, मदिरा क्या होता है, ताड़ी क्या होता है और स्पिरिट क्या होता है। बियर माल्ट से बना होता है, मदिरा एल्कोहल से बना होता है, ताड़ी ताड़ के रस से निकलता है, और स्पिरिट जो होता है वो आसवन विधि यानी डिस्टिलेशन मेथड से बना होता है। चारों अलग अलग चीज़ें हैं,